राधे। राधे राधे। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गरुड़ पुराण का महत्व क्या है हमारे जीवन में। देखिए, गरुड़ पुराण हमारे यहाँ वेद व्यास जी जो थे उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ऐसे समझिए, वेद पहले ऋग्वेद ही था, एक ही वेद था, लेकिन जैसे कलयुग को आते हुए देखा तो व्यास भगवान ने देखा कि लोगों की स्मृति माने कैचिंग पावर बहुत कमज़ोर रह जाएगी। वो आज की बात को सप्ताह के बाद तक याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं और ये शास्त्रों में भी कहा है। भगवान गीता में कहते हैं यंत्र आरूणा माया, माया किस पर आएगी? यंत्र पर निर्भर हो जाएंगे हम आने वाले कलयुग में। और आप आज देखते हैं आप यंत्र पे निर्भर हैं, सिर्फ यंत्र पर ही निर्भर हैं। और उसका कारण है कि आज पहले हम पूरी डायरी के फोन नंबर याद कर लेते और आज हमारे घर के कितने नंबर है वो भी याद नहीं है। कई बार पर्सनली लोगों को अपने नंबर याद नहीं होते, उसको भी चेक करना पड़ता है क्योंकि 3-4 रखे हुए हैं, आप कौन सा है। तो ऐसे में आप कैसे अपनी स्मृति रखेंगे कि वेद आप ग्रहण कर लें। तो ऐसे में फिर डिवाइड किया उनको 4 भागों में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेदों को भी हर कोई बिना अधिकार के प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए 12 साल की पाणिनि व्याकरण सीखनी पड़ेगी, छंद, ज्योतिष, निरुक्त सीखने पड़ेंगे। तो वो वेदांग हैं। तो उससे बिना सीखे आप वेदों में अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकार माने प्रवेश नहीं है, समझ नहीं पाएंगे, उसका गलत अर्थ निकाल देंगे। तो फिर कैसे सामान्य व्यक्ति उसका लाभ ले? क्या वेदों में? तो फिर 18 पुराण आए। उन वेदों का विस्तार जो वेदों में है वही 18 पुराणों में है। उसी में ही एक पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण भगवान नारायण और उनके जो वाहन है गरुड़, उनके बीच का प्रसंग है। एक सबसे ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि गरुड़ पुराण केवल कोई मर जाए तब उसके बाद वो पाठ किया जाता है। जी हाँ, ये हमारे यहाँ मान्यता है कि क्योंकि अब मरने वाला व्यक्ति है, उसके लिए क्या क्रियाकर्म होना चाहिए, इसका ज्ञान परंपरा में बना रहना चाहिए, जिससे उस जाने वाले व्यक्ति को, जीवात्मा को लाभ मिल सके, एक अलग गति मिल सके, उसका कल्याण हो सके। क्योंकि अब उसका संबंध आपसे छूट गया, लेकिन अब रहने वाले जो इस पीढ़ी में है उनका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि उसके लिए कौन कौन से हमें परंपरा, विधि विधान और कर्म कांड करने चाहिए जिससे उसको गति प्राप्त हो। मतलब कहीं ना कहीं वो जर्नी ऑफ सोल के लिए बहुत जरूरी है। जर्नी ऑफ सोल नहीं कहेंगे कि वो सोल होते तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। जिनमें उन्हें भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनके लिए कोई कर्मकांड श्राद्ध नहीं है, सामान्य जीवों के लिए है। तो उनकी क्या यात्रा रहेगी कि अगली वो किस योनि में जाएगा। इसलिए 10 दिन तक हम 10 पिंड जो देते हैं उससे एक शरीर बनता है, यानी अंगूठे के आकार का हो जाता है। जीव मरने के बाद प्रेत में ही आ जाता है, कोई कैसा भी हो। जैसे ही ये पंच भौतिक शरीर छूटा तो वो प्रेत में ही आएगा, प्रेत में आ गया। वो अंगूठे के आकार का हो जाता है, इतना छोटा आकार बन जाता है उसका, और वायु का हो जाता है, वायु आकारी रहता है। उसको यात्रा नहीं कर सकता, आगे चल नहीं सकता, इसलिए हर एक दिन उसे पिंड दे करके उसके शरीर का निर्माण किया जाता है। 13वें दिन उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। उसी दिन हम सारी क्रियाएं करते हैं और दान इत्यादि करते हैं, वो उसको प्राप्त होता है, जिससे उसकी आगे की गति चंद्रलोक, सूर्यलोक या जो भी उसके पाप पुण्य कर्म है उससे वो आगे की गति को प्राप्त करता है। तो ये इस प्रकार के श्राद्ध कर्म है। कई बार क्या होता है, कुछ पितृ प्रेत जो हैं वो फंस जाते हैं, उनकी इच्छाएं रह जाती हैं, या उनका कोई ना कोई ऋण आपके ऊपर है तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। मान के चलो किसी ने आपसे कर्जा लिया और वो मर गया, चुकाया नहीं कर्जा, या फिर आपने लिया और आप नहीं चुका पाए, ठीक है, तो वो आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, या इसी जन्म में इसी का परिवार का सदस्य बन के चुकाना पड़ेगा। और वो आप ही को चुकाना है। अगर आपका कोई अंश है, अगर वो नहीं चुका सकता, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जर्नी है, ठीक है। उसको आप उसके लिए पुण्य दान कर सकते हैं उसके निमित्त, लेकिन उसको अपनी जर्नी में जो जो उसने किया है वो स्वयं भुगतेगा, ठीक है। तो अगर आपका कर्जा है और उसने नहीं चुकाया, मर गया, या आपने नहीं चुकाया और वो मर गया, तो वो लेगा आपसे, ठीक है। किसी के साथ जो जबरदस्ती की और उसकी हत्या हो गई तो भी वो उसका बदला लेता है। कई ऐसी चीजें होती हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है तो भी ऐसी इस प्रकार की आत्माओं के लिए अलग विशेष चीजें हैं। तो त्रिपंडी
श्राद्ध कहा जाता है एक तरह से जी। तो त्रिपिंडी श्राद्ध में भी ये भूमिका है कि 3 प्रकार के प्रेत होते हैं। एक सात्विक प्रेत होते हैं, एक राजसिक प्रेत होते हैं, एक तामसिक प्रेत होते हैं। सात्विक प्रेत होते हैं जिनकी थोड़ी अच्छी आत्माएं हैं, हमेशा उन्होंने चलो भगवान का भजन नहीं किया लेकिन अच्छे कार्य किए हैं, किसी कारणवश इस प्रेत योनि में आ गए। तो वो आशीर्वाद के रूप में आपको ब्लेस करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपके हर कार्य में सहयोग करेंगे, मतलब उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी हर हाल में। दूसरे होते हैं राजसिक प्रेत, वो आपके माध्यम से किसी कमजोर व्यक्ति की जिसका मन स्तर बहुत निम्न है उसके शरीर में जाकर के जो इच्छाएं उनकी रह गई उनको भोगने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तामसिक वो होंगे जो पीड़ित करेंगे, दुखित करेंगे उस व्यक्ति को भी जिसके अंदर प्रवेश कर लिया और उसके आसपास के लोगों को भी। तो ऐसे लोगों के लिए फिर त्रिपिंडिक श्राद्ध होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध वो होता है जिसमें भगवान शिव जो रुद्र रूप हैं, तम के स्वरूप हैं, सत्व विष्णु रूप हैं और रज जो ब्रह्मा रूप हैं, इन तीनों का श्राद्ध इन तीनों में पड़े हुए व्यक्तियों को निवृत्त कर देता है, छुड़ा देता है जी। ठीक है। तो इसी प्रकार के श्राद्ध हैं, पर ऐसा नहीं है कि केवल गरुड़ पुराण मरने के बाद ही व्यक्ति को सुनाई जाए। गरुड़ पुराण में बहुत कुछ है, उसमें 3 कांड हैं। पहला आचार खंड है, आचार खंड में तो बहुत कुछ है। ध्रुव जी का चरित्र है, सृष्टि कैसे आरंभ हुई और साथ में विष्णु भगवान की उपासना, नवग्रह किस तरह से काम करते हैं, 9 ग्रह और उनके मंत्र क्या हैं, सभी देवी देवताओं की उपासना, उनके मंत्र क्या हैं, विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा क्या है, और साथ में जो समुद्र शास्त्र है उसका विषय है। रत्न कैसे पैदा हुए और फिर रत्न पहनने के क्या प्रभाव हैं, हर एक रत्न की क्या परीक्षा है। आप जो पहन रहे हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कोई दोष अगर थोड़ा सा भी किसी रत्न में आया, यदि आप मूंगा पहने तो मूंगा में कोई दोष है तो वो आपको उत्थान की ओर तो बहुत दूर की बात, उसमें अगर दोष है तो आपको बहुत नीचे की ओर ले जाएगा, बर्बाद कर देगा। हीरे का क्या दोष होता है, वो सब परीक्षण है, रतनसार ज्योतिष के विषय में है, पूरी व्याकरण का विषय है। और मैं ये कहूँगी कि हर कुछ है आचार खंड में। सदाचार कैसा करना चाहिए, एक मर्यादित कैसे रहना चाहिए व्यक्ति को जिससे जीवन में कुछ गलत ना बने, गलत ना हो। तो सत्कर्म में मर्यादा में रखकर और परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, वो सभी कर्तव्य बोध आचार्य खंड में है, आचार खंड के अंतर्गत। उसके बाद ब्रह्म खंड में है जी, कुछ भगवान की पूजा इत्यादि है। फिर आता है धर्म खंड जो बीच का खंड है, उसमें है प्रेतकल्प। प्रेतकल्प में वो थोड़ा सा ही है जिसका इतना लोग वो ज्यादा फैंटेसी क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं लोगों में। बहुत कुछ गरुड़ पुराण में सीखने जैसा है। तो जो बीच का है ये धर्म खंड के अंतर्गत जो प्रेतकल्प है उसमें विस्तारतः पूर्व में जो खंड है आचार खंड, उसमें बताया मनुष्य को रहना कैसे है जिससे पाप कर्म ना हो, अच्छा जीवन बिता सके, कर्म अच्छे हो, किस तरह के कर्म करे जिससे उसे इस जीवन में भी लाभ मिल सके और पारलौकिक लाभ भी मिल सके। ठीक है, इस प्रकार से कि उसका व्यक्तिगत जीवन इतना खुशहाल संपन्न होना चाहिए, इसके लिए आचार्य खंड है। आचार्य से आप समझ गए होंगे सदाचार, यानी जो हमारे लिए ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको ठीक तरह से कैसे निभाना है और एक लिमिट में रहकर कैसे निभाएं। ठीक है, तो वो हमको एक गाइडलाइन देता है। दूसरा जो धर्म खंड है वो हमको प्रेतकल्प, अब जो इसने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं कर पाया, अब वो मर चुका है या उसका शरीर छूट गया है, अब वो क्या करे, तो किस तरह से आत्मा यानी जीवात्मा, आत्मा तो बिल्कुल भगवान का अंश है, उसको कोई बांध नहीं सकता है। भगवान गीता में कहते हैं ना जायते म्रियते कदाचन, उसको कौन मार सकता है, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो तो परमात्मा का अंश है। पर क्योंकि ऐसे समझिए आपके पास फोन है, आप अपना फोन सेट बदल सकते हैं, आप आईफोन लेके आ सकते हैं, एंड्रॉयड ले सकते हैं, लेकिन सिम कार्ड वही रहेगा। आप उसको तोड़ भी देंगे फिर भी आप निकलवा सकते हैं जी। ठीक है, उसी तरह से हमारा पंच भौतिक शरीर तो छूट गया, लेकिन आपका मन इस जन्म में जो किए वो स्टोर जो है वो चित्त में है, और हर एक जन्म के चित्त में ही संस्कार है। आप कैसे पता करेंगे, जब आप भजन में बैठते हैं तो हमारा जो सरफेस माइंड है जिसको हम जानते हैं, हमारा जो ये मन है, इसको हम देखते हैं कि ये तरह तरह की चीज़ों में हमको लेके जाता है, पर ये भी शांत होता है एक समय में जाकर के। फिर एक अंतर मन होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं,
वो जब खुलता है तो पुरानी बातों को याद करेगा। तब 10-20 साल पुरानी कोई मित्र याद आ गया, कोई पुरानी बातें याद आ गई, ठीक है। वो अंतःकरण में आपने अधकचरी चीजें जो छोड़ी हैं सोच सोच करके, वो डली हैं, उनको बाहर निकालता है। वो भी समय होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, कचरा बाहर निकलेगा, शांत होगा। फिर आंतरिक में जन्म जन्मांतर का चित्त पड़ा है, जिसको छूटने में 7 जन्म लगते हैं, साफ होने में। अगर आपने उस पर प्रयास किया तो 7 जन्म लगेंगे, किंतु अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो फिर उसे एक मौका मिलता है, वो संस्कार हट जाते हैं और फिर आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाती है, प्रभु में मिल जाती है। लेकिन वो चित्त ही जब तक पड़ा है तब तक आत्मा से चिपका रहेगा। इच्छाएं, कर्म बंधन, पाप पुण्य जो स्टोर हैं अलग अलग जन्मों के, वही आत्मा को वश में करके उसको एक कारण रूप दे देगा, क्योंकि वो छूट नहीं पाया अभी जी। ठीक है, तो यही चित्त क्या है, फिर उस आत्मा को जो मुक्त है लेकिन अज्ञानता के कारण जो कर्मगत संस्कार हमसे हो गए, अच्छा या बुराई हमसे हो गई है, पाप पुण्य हो गया है, वो फिर उसको लेकर के आगे की यात्रा के लिए कैसे चलती है यात्रा,